उसी परिवार की आधार एक नारी होती है जो सृष्टि को आगे बढ़ाती है। वही नारी आज खतरे में पड़ी हुई है। हमारी आपसे गुजारिश है कि कलियों को खिल जाने दो, मीठी खुशबू फैलाने दो, बंद करो उनकी हत्या और जीवन जोत जलाने दो। कलियां जो तुमने तोड़ी तो फूल कहां से लाओगे? बेटी की हत्या करके बहू कहां से लाओगे? माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्ति जो बेटी मार गिराते हो? इस क्रम में केपी पब्लिक स्कूल की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत नाटक बेटी बचाओ। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस नाटक को देखकर आनंद के साथ निस्संदेह को भी ग्रहण करें। क्या बात है मोहित, आज बड़ी जल्दी में हो? अरे तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आनी थी ना, वही लेने जा रहा हूँ। रिपोर्ट से क्या होता है? बेटा हो या बेटी, बस स्वास्थ्य होना चाहिए। बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, रवि, जो हमेशा सूरज की तरफ चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर के EMI चुकाऊंगा, क्या उसके दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। जमाना बदल गया है मोहित, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो चुका है। वैसे माहौल में लड़की को संभालना आसान है क्या? तुम भी ऑफिस जाती हो और मैं भी ऑफिस जाता हूँ, उसे संभालेगा कौन? कुछ ऊंच नीच हो गया तो इस जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे प्रिया? ओहो मोहित, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना कुछ और था, जॉइंट फैमिली होती थी। अरे सोनो फैमिली में लड़की को संभालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन वेंशन नहीं चाहिए। मोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हैं। पढ़ा लिखा हो तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। न्यूज चला कर देखो, रेप मर्डर सब होता रहता है। ज्यादा दिन कहाँ हुआ, दामनी का ही केस देख लो, क्या हालत हुई थी उस बेचारी की। तो क्या इसी डर से हम जीना छोड़ते हैं? आज हर 12वें सेकंड में एक लड़की मार दी जाती है। इसी डर के कारण आज 1000 के मुकाबले सिर्फ 940 लड़कियां बची हैं। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लग जाए मोहित, तो आने वाले टाइम में 1000 के मुकाबले सिर्फ 100 लड़कियां बचेंगी। जरा सोचो मोहित, जरा सोचो, क्या होगा उन 100 लड़कियों का? घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा उनका, लोग नोच खाएंगे उनको। इन सबको रोकने के लिए किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी ना। मानता हूँ, पर मैं शुरुआत नहीं कर सकता। अरे सारी उम्र स्ट्रगल करके तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बची खुची जिंदगी भी मुझे स्ट्रगल में ही गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं मोहित? आजकल लड़का और लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की होती है। लड़का वक्त को बढ़ाता है और लड़की टेंशन को बढ़ाती है। साहब, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई। बताओ ना मोहित, बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी पल रही है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है मोहित? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, मुझे बेटी नहीं चाहिए। तुम्हें इस बच्चे को खत्म करना होगा। क्या मैं अपने बच्चे को खत्म कर दूं? मोहित आर यू सीरियस? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, प्लीज मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। करना ही होगा, तुम समझते क्या नहीं हो? आजकल बेटी को पालना, उनको पढ़ाना और उनकी शादी करना कितना मुश्किल हो गया है। मोहित मैं संभाल लूंगी। हाँ मोहित, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर मोहित प्लीज मोहित ऐसा मत कहो। बस एक बार बोला ना, मुझे बेटी नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। पर मोहित प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। झूठ मत, बेटी या मैं? मोहित प्लीज ऐसा मत करो। दोनों ही बराबर हो। कैसे सकती मोहित, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं
समझाऊं। माँ, अभी तक तो भगवान ने मेरी हाथों पे किस्मत की लकीरें नहीं बनाई और उससे पहले ही अब तुमने मेरे तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी। जब खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खा रही होंगी तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। और हाँ, मेरे स्कूल भेजने की भी चिंता ना करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ने जाया करूँगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की भी चिंता ना करें। माँ, मैं आपके साथ रहकर आपको बुढ़ापा का सहारा बनूंगी। फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन का खर्च नहीं करना। मैं ही भगवान से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मुंह देखेगी। नहीं नहीं मेरी बेटी, ऐसा मत बोल। मोहित मैं नहीं होने दूंगी। मोहित, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को मैं नहीं मरने दूंगी। अरे मरती है तो मत जा, इस बच्ची को नहीं होने दूंगा। प्लीज मोहित, प्लीज ऐसा मत करो। मोहित प्लीज मेरी ये दुनिया तेरी लायक नहीं है मेरी बच्ची। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को भी देखना चाहती हूँ कि भगवान की इस खूबसूरत दुनिया को भी देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं है मेरी बच्ची। बाहर आकर तू किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियाँ पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती हैं वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो तुम भी मेरी तरह धक्के ही खाओगे। अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी डराना है मेरी बेटी। बाहर बहुत डराना है। ऐसे डर में तो जीने से अच्छा है कि तुम बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तुम बाहर ही मत आ, तू बाहर ही मत आ। समाज में बेटियों के प्रति होने वाली उपेक्षा को देखकर धीरे धीरे उसकी मानसिकता बदल जाती है और अब वह अपने होने वाली लाडों को इस संसार में नहीं लाना चाहती। उसकी यह सोच दिन प्रतिदिन उसे निराशा के भंवर में डुबोने लगती है और एक दिन उसकी सांसें भी उसका साथ छोड़ देती हैं। प्रिया क्या हुआ? प्रिया कुछ तो बोलो। प्रिया आंखें खोलो। प्रिया कुछ तो बोलो। हेलो डॉक्टर, प्लीज कम फॉरवर्ड। प्रिया कुछ तो बोलो। प्रिया आंखें खोलो। प्रिया सॉरी सीधे नहीं। तुम
तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती प्रिया, प्रिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा प्रिया, प्रिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती प्रिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, पर मेरी प्रिया को मुझसे क्यों छीन लिया? प्रिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती प्रिया, प्रिया, प्रिया तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा प्रिया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हे भगवान, ये तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? अगर मुझे बेटा नहीं देना था तो न देता, पर मेरी प्रिया को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं ना समझता, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो, एक बार मेरे अंगने में आ जाओ मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो, एक बार मेरे अंगने में आ जाओ मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो। कॉर्डलेस एक किसके पास है भाई? कॉर्डलेस किसके पास है? कॉर्डलेस किसके पास है? हाँ एक बार मेरे अंगने में आ जाओ मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी चिड़ैया, मुझे माफ कर दो। नहीं, कभी नहीं। आप कौन? मैं बेटी हूँ। बेटी? हाँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, और मैं ही काली हूँ, मैं ही शीतला हूँ, मैं ही ज्वाला हूँ, मैं ही पार्वती हूँ, और मैं ही संतोषी हूँ, और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। आप सब? हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर बेटी को बनाया है, ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें समृद्धि दे सकूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, और मैं काली बनकर तुम्हारे सारे दुखों का नाश करूं, और मैं शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, मैं ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, और मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोप में ही खत्म कर दिया। मेरा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारी मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो, और तुम ही हमारी कोप में कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारी मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिरों में आकर चुनरी चढ़ाते हैं और कोप में हमारे बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगे, कभी तुम जैसे लोगों की खुशियाँ नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालातों को देखकर डर गया था, मुझे माफ कर दो। हालात को दोस्त मत तुम, ये हालात भी तुम जैसे गंदे सोच के लोगों ने ही बनाया है। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा? अपनी बहन को क्यों नहीं मार डाला? अपनी बीबी को क्यों नहीं मारा? हमें ही क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश को बढ़ाता है। अरे मूर्ख, बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है। अगर बेटा दवा है बेटी दुआ है। अगर बेटा गीत है बेटी संगीत।
और भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, क्योंकि बेटा भी तो एक औरत की कोख से ही जन्म लेता है, और तूने उसी कोख में उसे खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे मारो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा मैं दोबारा ऐसी गलती। अरे मैं बेटी को बचाऊंगा, मैं तो क्या, ये सब बेटी को बचाएंगे, मुझे माफ कर दो। आज तो बेटियों को बचाएंगे और कल गंदी सोच के लोग हमें भी दामनी की तरह नोच खाएंगे, और वहाँ से बच गए तो दहेज के नाम पर जलाएंगे, और अगर अपनी पसंद से शादी की तो आनंद के नाम पर हमारा खून बहाएंगे। अगर कोख से लेकर बुढ़ापे तक रोना ही रोना है तो क्यों आए तुम्हें खुशियाँ देने। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी किसी को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ, जबकि उससे होती हैं बेटियाँ। माँ बाप को जरा सा भी दर्द दो तो रोती हैं बेटियाँ। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाज होती है बेटियाँ, मगर फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियाँ। क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? है किसी के पास इस बात का जवाब कि आखिर क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? हमारा कसूर क्या है? आखिर कसूर क्या है हमारा? क्यों हमें मारा जाता है? क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? कसूर क्या है हमारा? क्यों नहीं चाहिए बेटियाँ? क्यों? और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हेलो। रात्रि में देवियों के दर्शन के उपरांत उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब उसे यह समझ आ जाता है कि वास्तव में बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं है। अभी सुंदर प्रस्तुति आप देख रहे हैं, और तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, तुम्हारी कोई गलती नहीं है मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मोहित उठो, मोहित उठो। अरे क्या हुआ क्या? इस तरह तुम नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? अरे तुम जिंदा हो? तुम सचमुच जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरी प्रिया आज सचमुच जिंदा है। जिंदा? हाँ, पर मुझे हुआ क्या? वो कहाँ गई प्रिया? वो कहाँ गई? वो कौन? हमारी बेटी प्रिया। हाँ, हमारी होने वाली बेटी। बेटी? पर तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं प्रिया नहीं, अब मैं समझ गया हूँ। बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर इस जिंदगी की गाड़ी कभी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो सबसे पहले बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देके इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है प्रिया। हाँ मोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती हैं। हमें उन्हें इस दुनिया में लाना ही होगा। अगर हमें इस दुनिया को बचाना है तो हमें उन्हें बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर उन्हें बचाना ही होगा, है ना मोहित? हाँ प्रिया, तुम ठीक कहती हो। इसकी शुरुआत हम करेंगे और उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ भी देंगे। अंकल माँ को अच्छी लगती हूँ ना, प्लीज हमें मत मारिए, हमें जीने दीजिए प्लीज।
हेलो